अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, ये टॉपिक बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या तो उसका रट्टा लगा लेते हैं, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये टॉपिक समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि वो ये टॉपिक अच्छे से समझ जाएं और अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया इस तरह से है, ताकि अगर इस तरह का कोई सवाल आपके पास आता है तो अगर आप ये मैटर भी पेपर में लिख देंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज़्म। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज़्म का। पहला पॉइंट ये रिजेक्शन ऑफ मेटाफिज़िक्स, यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज़्म की जो थ्योरी है वो मेटाफिज़िक्स को रिजेक्ट करती है। नाउ व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स? मेटाफिज़िक्स देखें वो तमाम चीज़ें जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं वो तमाम चीज़ें मेटाफिज़िक्स के थ्योरी में आ जाती हैं, लेकिन ये इसकी रिजेक्शन करता है, ठीक है। तो फिर ये कहता क्या है? गोल ऑफ नॉलेज इज सिंपली टू डिस्क्राइब द फिनोमेना दैट आर एक्सपीरियंस, यानी सिर्फ वही नॉलेज इस थ्योरी के मुताबिक साइंस में इंक्लूड हो सकती है जो कि एक्सपीरियंस की जा सके। मज़ीद एलाबरेट करते हैं, इट इज़ द फिलोसफी ऑफ साइंस दैट इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। ठीक है जनाब, पहले तो इस पॉइंट के 3 वर्ड्स को समझ लेते हैं। एक है लॉजिकल, दूसरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तीसरा सेंस एक्सपीरियंस। देखिए, लॉजिकल का मतलब ये होता है अगर नॉलेज की बात की जा रही है तो वो नॉलेज बेस्ड होगी प्रिंसिपल्स पर, रीजनिंग पर। देखिए, साइंस जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस करती है, ठीक है। अब वो जो भी नॉलेज होगी जो वो नए ड्राइव करेगी या उसको तस्लीम करने में, वो पहले ये देखेगी कि आया उसके प्रिंसिपल्स पर पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही, ठीक है। यानी कोई भी नॉलेज हो वो लॉजिकल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। दूसरा, उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है जनाब। तीसरा, सेंसरी एक्सपीरियंस हो, ठीक। अब सेंसेस आपको पता है, ठीक है, टच, स्मेल वगैरह। अब इसमें भी एक्सपीरियंसेस हों तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखें, अगर आप एक सेंस है टच करने का, ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस अगर डाल दिया जाए तो वो यूँ एग्जांपल हो जाएगी कि अगर कोई ज़मीन है वो खुरदरी और मैं उसे टच करके महसूस कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि ये खुरदरी है, तो ये मेरा सेंसरी एक्सपीरियंस कहलाएगा। आगे समझ में, यानी कि वो नॉलेज इसमें इंक्लूड होगी जो कि लॉजिकल होगी, रीजनिंग पे बेस्ड करती होगी, जिसमें कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स होंगी और सेंसरी एक्सपीरियंस होंगे। अगला पॉइंट ये कहता है पॉजिटिविज्म होल्ड सोसाइटी, ठीक है। ये एक ऐसी सोसाइटी को होल्ड करता है जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड पे बेस करती हो, ठीक है, जिसमें हर वो चीज़ मौजूद हो जो कि एग्जिस्ट की जा रही हो, जो कि एक्सपीरियंस की जा सकती हो। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू जनरल लॉज, और उसे हम ऑपरेट कर सकें जनरल लॉज के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरल लॉज उसे हम ऑपरेट कर सकें जो कि साइंस के होते हैं। अच्छा जी, इंट्रोस्पेक्टिव एंड इंट्यूटिव नॉलेज इज़ रिजेक्टेड। अभी इंट्रोस्पेक्टिव क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है आपकी थॉट्स और आपकी फीलिंग्स, यानी वो नॉलेज जो आपके सिर्फ थॉट्स में हो, जिनको सिर्फ आपसे महसूस कर सकते हो लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो ये थ्योरी उसको रिजेक्ट करती है। यानी वो तमाम मेटाफिजिक्स आ गए ना, वो तमाम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है इनका। दूसरा, इंट्यूटिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप तस्लीम कर लेते हैं लेकिन उसका एविडेंस आपके पास नहीं होता। मैं यहाँ मिसाल ख्वाब की भी दे सकती हूँ कि ड्रीम्स आपको ड्रीम्स तो आते हैं लेकिन आप उसको कोई फिजिकल एविडेंस तो नहीं दे सकते ना। तो ये सारी चीज़ें इंट्यूटिव, इंट्रोस्पेक्टिव, ये तमाम क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये मेटाफिजिक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो उसको रिजेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, डीपली रूटेड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये जो है ये डीपली साइंस और मैथमेटिक्स से ठीक है, बिलोंग करती है, यानी कि वो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स पर बेस करती है जो कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म में इंक्लूड होती है। बेस्ड ऑन वट एवर एग्जिस्ट कैन बी वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रूफ्स। यानी कि वही पुरानी बात आ गई कि सिर्फ वही नॉलेज यहाँ एग्जिस्ट करेगी जिसको हम वेरीफाई कर सकें, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रूफ्स के थ्रू, ठीक है। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये वही प्रोसीजर्स हैं जो कि आप साइंस में इस्तेमाल करते हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एक पॉजिटिविस्ट जो है वो किसी नॉलेज को जब प्रूव करने की तरफ जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरल लॉज, तो वो किन प्रोसेस से गुजरता है। तो साइंटिफिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट्स,
सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है। गैदरिंग डाटा एंड फाइंड फैक्ट्स, वो सबसे पहले क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करता है और फैक्ट्स मालूम करता है, ठीक है जनाब। जनरलाइजेशन, उसके बाद वो क्या करता है, एक लॉ या हाइपोथेसिस जिसे हम कह सकते हैं वो बनाता है। इस मेथड को हम इंडक्शन भी कहते हैं। फिर जब वो हाइपोथेसिस बना लेता है कि शायद ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो अब वो उसे प्रूफ करने में लग जाता है, वेरिफिकेशन करने में लग जाता है। वेरिफिकेशन जब उसको हो जाती है, यानी कि जब फाइंडिंग और सर्चिंग न्यू फैक्ट्स, जब वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन तमाम जो हाइपोथेसिस उसने बनाई होती है उसको प्रूफ कर लेता है, तो फिर वो फाइनली एक नया स्टेटमेंट देता है, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में लिखते हैं, सबमिटिंग न्यू फैक्ट्स, ठीक है, उस नॉलेज के बारे में, जिसे हम डिडक्शन भी कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू एक पॉजिटिविस्ट गुजरता है और फिर वो किसी भी नॉलेज को प्रूव करता है, ठीक है, साइंटिफिकली, कि ईदर इट इज़ इंक्लूडेड इन साइंस और नॉट। अच्छा जी, एक और पॉइंट ये है कि लॉजिकल पॉजिटिविज़म कॉल्ड लॉजिकल एम्पिरिज्म, कहते हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविज़म जो है वो लॉजिकल एम्पिरिज्म भी कहलाता है। सबसे पहले आप ये हम जान लेते हैं कि लॉजिकल एम्पिरिज्म क्या है। देखिए जनाब, एम्पिरिज्म भी वही नॉलेज होती है, यानी इसके मायने भी यही हैं कि वो नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस की जा सके, ठीक है जनाब, जो कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, उस नॉलेज को हम एम्पिरिज्म कहते हैं। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। स्कूल ऑफ फिलोसफी दैट कंबाइंस empiricism idea that observational evidence is indispensable, ठीक है जनाब, for knowledge of the world with the version of rationalism। देखिए बात वही है, सारी लफ्ज़ तब्दील कर दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो मैं समझाती हूँ, अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या कहती है, क्या आप जानते हैं कि इस फ़िलासफ़ी के मायने क्या होते हैं? ठीक है, फ़िलासफ़ी के मायने होते हैं रियलिटी और एग्जिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी कहती है, यानी कि साइंस की वो ब्रांच है जो कहती है, जो रियलिटी पर बेस्ड करती है, ठीक है, वो ब्रांच ही कहती है, कि वो स्कूल ये कहता है डैट कंबाइंस एम्पिरिसिज्म, ठीक है, आइडिया डैट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस इज़ इंडिस्पेंसिबल। अभी हमने इसके जो पॉइंट्स थे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी नॉलेज जो कि एम्पिरिसिज्म में इंक्लूड होती है वो उसमें ऑब्जर्वेशनल एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है उसका एविडेंस, उसका सबूत होना बहुत ज़रूरी है। इज़ इंडिस्पेंसिबल यानी कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फॉर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नॉलेज के लिए, विद अ वर्जन ऑफ रैशनलिज्म, ठीक है। वर्जन ऑफ रैशनलिज्म, रैशनलिज्म क्या है? रैशनलिज्म का मतलब वो नॉलेज जो कि लॉजिक पर बेस करती हो, यानी कि लॉजिकल को हम रैशनलिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है जनाब, ठीक है। यानी कि एम्पिरिसिज्म, फ़िलासफ़ी का स्कूल ये कहता है कि एम्पिरिसिज्म में ऑब्जर्वेशनल एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो रैशनलिज्म हो, यानी कि लॉजिक पर बेस करती हो। द आइडिया डेट आवर नॉलेज इंक्लूड्स अ कंपोनेंट दैट नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो आइडिया जो हम नॉलेज से अखाज़ कर रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो फैक्ट्स पर बेस होना चाहिए, वो फीलिंग्स और थॉट्स पर बेस नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वेशनल प्रूफ या ऑब्जर्वेशनल एविडेंस होना चाहिए विद द वर्जन ऑफ रैशनलिज्म, यानी कि वो लॉजिक पर बेस होना चाहिए, प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी यही कहता है और लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी यही कहता है, तो इसीलिए हम दोनों को यही कहते हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी लॉजिकल एम्पिरिसिज्म कहलाता है। अब हम आते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म की डेफिनेशन की तरफ। मेरा ख्याल है अब आपको लॉजिकल पॉजिटिविज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जनाब, फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म डेवलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ वियना साइकिल, ठीक है, वियना साइकिल एक कॉन्फ्रेंस थी कि जहाँ कोई अहदनामा हुआ था, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे, उनके मेंबर्स ने ये बनाई थी। विच कंसिडर्स दैट ओनली मीनिंगफुल फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर दोज विच कैन बी सॉल्व्ड बाय लॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, वो ये कहते हैं कि एक मायने ख़ेज़ जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम है, ठीक है जनाब, यानी ऐसी नॉलेज जो एग्जिस्ट करती है, या ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा हर वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है या मायने ख़ेज़ होता है जो किसी लॉजिक पर बेस करता हो, जो जनरल लॉस पर बेस करता हो, जो रीजनिंग पर बेस करता हो। आगे समझ में? अच्छा जी, अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक इंट्रोडक्शन डेफिनेशन अच्छे से समझ लिए ना तो आपको करैक्टरिस्टिक ख़ुद भी लिखना आ जाएंगे,
ठीक है, अगर आप आंखें बंद करके ख़ुद भी सोचेंगे ना, इसकी 10 कैरेक्टरिस्टिक आपके जहन में आ जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। देखिए, नंबर 1 रैशनैलिटी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, रेशनल होगी यानी लॉजिक बेस्ड होगी, ठीक है जनाब। दूसरा एंटी मेटाफिजिकल, साइंस और नॉन साइंस में एक शार्प डिफरेंस आएगा, ठीक है। एंटी मेटाफिजिक्स है यानी थॉट्स पर, फीलिंग्स पर, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें इसमें नहीं शामिल। लैंग्वेज एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं की, यानी जो भी आप लिखोगे, जो भी आप नॉलेज के बारे में बयान करोगे वो रीजनिंग बेस्ड होगा, ठीक है जनाब, वो लॉजिक बेस्ड होगा। व्हाट इज़ मीनिंगफुल इज़ व्हाट इज़ वेरीफाइबल। अभी हमने एम्पेरिसिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा के सिर्फ और सिर्फ वही मायना खाइज प्रॉब्लम होगा या वही मायना खाइज नॉलेज होगी जिसका वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई कैसे कर सकें, वेरीफिकेशन के हमने पूरा प्रोसेस अभी पढ़ा है। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जनरलाइजेशन, वेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अगला पॉइंट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल नॉलेज थ्रू इंडक्शन एंड डिडक्शन, द हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड। देखिए, ये इंडक्शन डिडक्शन में इतना परेशान मत हुआ करें, इसको हम सिंपली आगे डिफाइन भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ देखिए साइंस जो है ना, जब साइंस की बात आती है ना, तो आप एक साइंटिफिक मेथड को ज़रूर जहन में रखें जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। साइंस जो है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिफिक मेथड के थ्रू गुजरती है। डेटा कलेक्ट करेगी, फिर कोई हाइपोथेसिस देगी, फिर उस हाइपोथेसिस को खुद से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करेगी, फिर जब प्रूव कर लेगी फिर जो नया स्टेटमेंट उसके पास आएगा उसको एक्सप्लेन करेगी। वो जो नया स्टेटमेंट उसके पास आएगा उसे डिडक्शन कहते हैं। वहाँ जो हाइपोथेसिस उसने बनाई थी उसे इंडक्शन कहते हैं। मज़ीद देख लेते हैं। देखें, अगर आपको डेटा फैक्ट्स, ठीक है, मालूम पड़े, फिर आप ऑब्जर्वेशन में जाएं, ठीक है, और फिर आप लॉ निकालें, ये इंडक्शन कहलाता है। अगर आपके पास हाइपोथेसिस मौजूद है, थ्रू ये लॉज मौजूद हैं, फिर ठीक है, और फिर आप उसकी प्रिडिक्शन एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं तो वो डिडक्शन कहलाता है, ठीक है जनाब, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, मैथमेटिकल फिजिक्स बिकम्स एन आइडियल साइंस, ठीक है, उसके मुताबिक लॉजिकल पॉजिटिविज्म के मुताबिक जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वो अपर लेवल पे चलेगी, क्योंकि उसने कहा है कि वो ही नॉलेज एग्जिस्ट करेगी जो कि किसी लॉजिक पर बेस करती होगी, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इंक्लूड होंगी, ठीक है जनाब। लैंग्वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लैंग्वेज ऑफ थ्योरी आर सीन एज शार्पली सेपरेटेड, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ थ्योरी और लैंग्वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन में फ़र्क है। सिर्फ लिखत नहीं करनी, सिर्फ ऑब्ज़र्व नहीं करना, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी चाहिए, ठीक है। साइंस शुड बी वैल्यू फ्री, साइंस जो हो गई है वो वैल्यू फ्री हो गई, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि साइंस वैल्यू फ्री हो गई है। देखिए, वैल्यू फ्री का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ आपने सब्जेक्टिव नहीं लेनी, आपने ऑब्जेक्टिव लेनी है। यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब, सब्जेक्टिव का मतलब थ्योरी बेस्ड समझ लें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आपने उसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गुजारना है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू गुजार कर उसे प्रूव करना है, ठीक है। साइंस में सिर्फ वही होगा जो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड जो होगा वो नहीं होगा, और जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा वही सिर्फ शामिल होगा। वैल्यू फ्री का मतलब ये है, साइंस शुड बी वैल्यू फ्री, ठीक है जनाब। एम्फेसिस ऑन फैक्ट्स एंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस, वही बात दोबारा रिपीट कर दी गई है कि फैक्ट्स पर एम्फेसाइज किया जाएगा, जोर दिया जाएगा, जबकि जो साइंस की ऑब्जेक्टिविटी है और उस पर जोर दिया जाएगा, सब्जेक्टिविटी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ लॉजिकल पॉजिटिविज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपके जहन में या मज़ीद से रिलेटेड कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में शो कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो, एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।